यह पूरे इंटरनेट का सबसे प्रेरणादायक इंसान है। लिन अकेले बारिश के जंगल में रहने आया है। सिर्फ एक पैर के सहारे वह जंगल से जरूरी सामान इकट्ठा करता है और खड़ी चट्टान पर हवा में लटकता हुआ शेल्टर बनाता है। भूख लगने पर वह सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना बना लेता है। कई साल पहले हुए एक सड़क हादसे में लिन ने अपनी दाहिनी टांग खो दी थी। इसी वजह से गांव में लोग उसे कमजोर समझने लगे। तब उसने पहाड़ों में अकेले रहने का फैसला किया। उसके सामने खड़ा यह बड़ा पेड़ बिल्कुल सही लगा। ऊंचाई जमीन से काफी ऊपर थी, जो उसे अच्छी सुरक्षा देती थी। मजबूती जांचने के बाद उसने बेकार की शाखाएं हटा दी, बस उतनी जगह छोड़ी जितनी दीवार बनाने के लिए जरूरी थी। ऊपर नीचे आना आसान नहीं था, इसलिए वह पास के जंगल में गया और एक सूखे पेड़ का इस्तेमाल किया। शारीरिक कमी के बावजूद लिन पूरी तरह आत्मनिर्भर है। भारी लकड़ियां भी वह समझदारी से ढो लेता है। लकड़ियों को बेलों से बांधकर उसने एक मजबूत पुल बनाया। अब खाई पार करना काफी सुरक्षित हो गया। रास्ता बनते ही उसने बेस तैयार करना शुरू किया। लकड़ियों को पेड़ के तने पर बांधकर मजबूत सपोर्ट बनाया गया। यह जगह जमीन से करीब 30 मीटर ऊंची है। इसी वजह से लिन हर काम पूरी सावधानी से करता है। इसके बाद उसने बांस काटे और उन्हें 2 हिस्सों में चीर दिया। अंदर की गांठ साफ करने से फर्श पूरी तरह समतल बनी। बचे हुए बांस से दीवारें तैयार की गई। शेल्टर को गोल आकार दिया गया ताकि तेज हवा रोकी जा सके। इस साधारण से घर को देखकर एक बात साफ समझ आती है, सुविधा से ज्यादा जरूरी होती है सोच और मेहनत। दीवार बनाना आसान था, बस बांस की पट्टियों को एक दूसरे में फंसा दिया गया। यह तरीका कम मेहनत में ज्यादा मजबूत है, लेकिन दीवारों के गैप भरना जरूरी था। पास की धारा से मिट्टी लाई गई। मिट्टी और पानी मिलाकर एक प्राकृतिक लेप तैयार हुआ। इसे दीवारों पर लगाने से ठंडी हवा अंदर नहीं जाती। बाहरी दीवार बनाना थोड़ा जोखिम भरा था, इसलिए लिन हर पल यह पूरे इंटरनेट का सबसे प्रेरणादायक इंसान है। लिन अकेले बारिश के जंगल में रहने आया है। सिर्फ एक पैर के सहारे वह जंगल से जरूरी सामान इकट्ठा करता है और खड़ी चट्टान पर हवा में लटकता हुआ शेल्टर बनाता है। भूख लगने पर वह सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना बना लेता है। कई साल पहले हुए एक सड़क हादसे में लिन ने अपनी दाहिनी टांग खो दी थी। इसी वजह से गांव में लोग उसे कमजोर समझने लगे।